हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 21 अगस्त से 31 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आप अगर कोई रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एनर्जी क्या है, यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके लिए गाइडेंस है इस रीडिंग में, मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। और लास्ट में जो लोग रिलेशनशिप में हैं भी नहीं भी, नो कॉन्टैक्ट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन चल रही है जिन लोगों की, उनके लिए भी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या पाथ चूज करना चाहिए, वो भी हम एंड में कवर करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 अगस्त। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस, क्या सिचुएशन चल रही है एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच 21 टू 31 अगस्त। डिवाइन एनर्जी क्या बताना चाह रही है, क्या सिचुएशन चल रही है 21 टू 31 अगस्त। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच में क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या वाइज मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज हैं। डिवाइन एनर्जी क्या गाइडेंस देना चाह रही है एक्वेरियस और उनके पार्टनर को 21 टू 31 अगस्त के लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस, क्या सिचुएशन चल रही है एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच। एक्वेरियस देखिए, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी प्रेजेंस दिख रही है मुझे, जो कि आप लोगों के का रिलेशनशिप जो है वो खराब कर रही है। ठीक है, एंड जरूरी नहीं है कि ये रोमांटिक थर्ड पार्टी हो कि किसी का कुछ अफेयर चल रहा है या नहीं, वो चीज नहीं। बट आई थिंक ये ऐसा कोई इंसान है, मे बी मदर हो, फादर हो, आपका या आपके पार्टनर का, या भाई बहन हो सकता है, या मे बी कोई फ्रेंड हो सकता है। बट दिस पर्सन इज क्लियरली जेलस कि आप लोगों का कितना प्यारा रिलेशनशिप है, कितना अच्छा रिलेशनशिप है। एंड ये ऐसा है कि ये चीजें खराब करके चला जाएगा और फिर हंसेगा कि अरे लाइक देखा, अच्छा हुआ, वैसी चीज है। तो आई फील इस पे ट्रस्ट करना एक बहुत ही अनवाइज चॉइस होगी। एंड ये जो इंसान है मे बी ये बोले कि हाँ, तुम दोनों को पैसा बनाने की जरूरत है, सो आई विल हेल्प यू आउट, और मे बी यू वांट अ कार, आई विल हेल्प यू आउट। तो आपका और इस इंसान का रिलेशनशिप बहुत ही प्यारा है और वो इससे झेला नहीं जा रहा है। सो इस पे ट्रस्ट करना बहुत ही दिक्कत हो जाएगी बाद में। दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी, क्वेश्चनेबल मोटिव्स। थोड़ा देखिए किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी एंड मेजर डिसीजन मेकिंग इन योर रिलेशनशिप। ये या तो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा एक्वेरियस, या फिर आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, बिकॉज आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। तो आपको इस इंसान की हेल्प की जरूरत है नहीं एक्चुअली, बट ये आपके सामने ऐसा इल्यूजन सा क्रिएट कर देगा कि अरे मैं तुम्हारी विश पूरा कर रहा हूं, बट वो कुछ नहीं कर रहा है। आपकी विशेस जो है वो यूनिवर्स पूरी कर रहे हैं। मे बी आप पॉजिटिव इतने हो, आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर है, मे बी आप स्विच वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर रहे हैं, मे बी आप क्रिस्टल पहनते हो, क्रिस्टल यूज कर रहे हो, या फिर आपको ये सब चीजें यूज करने की जरूरत है, स्पेशली अगर आपको इस नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है तो। बट मे बी एज अ कपल आप दोनों की विशेस पूरी हो रही हैं। जस्ट हैव फेथ दैट द फ्यूचर इज ब्राइट, बिकॉज योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। आप दोनों के जो चैलेंजिंग टाइम्स थे, जो डिफिकल्ट फेज था आप दोनों के बीच, वो डिफिकल्ट फेज खत्म हो रहा है। पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हो आप दोनों, मे बी पॉजिटिव सोचना, कुछ डिफरेंट करना, बट आई कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल हियर एक्वेरियस। तो डिफिकल्ट फेज खत्म हो रहा है, डार्क फेज खत्म हो रहा है, लाइट रोशनी दिख रही है। तो ये इंसान बोलेगा कि मैं चीज कर रहा हूं, ये लाइक आई एम हेल्पिंग यू आउट, बट नहीं, वो नहीं कर रहा है, वो आप खुद कर रहे हो। और मे बी यूनिवर्स करवा रहा है आपसे, क्योंकि आप शायद यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं और स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, क्रिस्टल्स का यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए शायद और इजी हो रहा है। बट जो भी आप मेहनत कर रहे थे ना,
एक्वेरियस, इस रिलेशनशिप में आपको उस मेहनत का फल मिल रहा है। आप दोनों ने साथ में मिलके कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करा था, कोई बिजनेस खोलने की कोशिश करी थी, कहीं पे कुछ चीज खरीदी कि ये चीज डबल हो जाएगी, तो वो चीज हो रही है। यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, लग्जरी आती दिख रही है, खुद के लिए चीजें अच्छा खरीद रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए भी खरीद रहे हैं, सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, हैप्पीली एंड सक्सेसफुली, और आपका पार्टनर भी बहुत खुश है। आप दोनों शायद फ्रीलांसिंग करते हो या खुद के लिए काम करते हो, यू डोंट वर्क फॉर अदर पीपल, मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हर किसी के लिए नहीं बट किसी किसी के लिए हो सकती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इस इंसान से दूर रहना है, बिकॉज ये स्टार्टिंग में आया था, इस पे ट्रस्ट करोगे तो थिंग्स विल चेंज। ठीक है, आई थिंक आपको इस इंसान से ना कट ऑफ करने की जरूरत है, यू नीड टू मूव ऑन, बिकॉज आपने इस इंसान पे ट्रस्ट करा होगा कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए, रिलेशनशिप के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, एंड वो चीज वर्कआउट नहीं करी। ठीक है, तो आप जो जो एक्सपीरियंस चाह रहे थे वो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिला, तो आपको वो कट ऑफ करने की जरूरत है। यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, और मूव ऑन फ्रॉम द हाउस जहां पे आप रह रहे हो, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट, कंट्री, जॉब, बिजनेस, वट जो भी आपको लग रहा है कि यार हमने इसमें टाइम लगा लिया बट हमें वो रिटर्न मिला नहीं, और या मे बी इस घर में हमने सोचा कि हमें इजी पड़ेगा बट इस घर में हमें इजी नहीं पड़ा और हमें पसंद नहीं आया ये घर, तो यहाँ से अब हम बाहर निकल रहे हैं। सो जो भी चीज पसंद नहीं आई उसमें और ड्रैग मत करो, वहां से बाहर निकलो। ठीक है, वहां से बाहर निकलने की जरूरत है, एंड लाइफ में मेजर मेजर चेंजेस लाने की जरूरत है। बहुत मेजर लाइफ चेंजेस आ रहे हैं या आपको लाने पड़ेंगे कि हमने एज अ कपल लेट से लिव इन में रहने का कोशिश करा, नहीं वर्कआउट करा, हम अलग अलग घर में रहेंगे, या हमने किसी सिटी में जाके बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करी क्योंकि दूसरे ने बोला बट नहीं वर्कआउट करा, उससे भी कट ऑफ कर रहे हैं और इस सिटी से भी कट ऑफ कर रहे हैं। सो आई थिंक मेजर लाइफ चेंजेस लाने पड़ेंगे, प्रायोरिटीज में चेंज आएगा और घर छोड़ना पड़ेगा। अब या तो कोई एग्रीमेंट खत्म हो रहा है घर का, या फिर आप सिटी चेंज कर रहे हो बट घर छोड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। काफी एक्साइटिंग न्यूज आने वाली है, इनफैक्ट एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की न्यूज आने वाली है कि भाई ये चीज तुम्हें मिलने वाली है एक्वेरियस, तो ये पता लगने वाला है आपको, एंड आई थिंक उस चक्कर में आप काफी इम्पेशेंट हो जाओगे, पॉजिटिव, एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक सब रहोगे बट इम्पेशेंट भी हो जाओगे। आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा आपको रेडी रहने की जरूरत है, बिकॉज जब ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, अगर आप रेडी नहीं होगे तो आप उस टाइम पे, ये कोई मैसेज हो सकता है, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, बट अगर आप रेडी नहीं रहोगे तो वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाओगे। बट एज अ कपल मे बी पेरेंट्स मान नहीं रहे थे तो पेरेंट्स अब मान रहे हैं, या साथ में कहीं वीजा पीआर के लिए अप्लाई कर रहे थे, नहीं हो रहा था, अब हो रहा है, तो वो एक्साइटिंग न्यूज अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, एंगेजमेंट, मैरिज, रोका, एनिवर्सरी, बेबी, कंसीव करना, प्रेग्नेंट होना, पीआर मिलना, साथ में कुछ सेलिब्रेट करना, जेंडर रिवील, कुछ भी हो सकता है, बट एज अ कपल आप दोनों साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, यूनियन टुगेदर, पीस, प्रोस्पेरिटी, कंटेंटमेंट, बहुत सेटिस्फैक्शन आ रही है, हॉलीडे पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हनीमून भी हो सकता है, बट आप दोनों साथ में काफी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे एक्वेरियस। ऑल्सो देखिए, हो सकता है यहाँ पे आपको कई चीजें लगे कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, यू नो लाइक ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, ये इसके तो मैं केपेबल ही नहीं हूँ। क्यों नहीं हो पाएगा? आपको करने से पहले कैसे पता कि आप नहीं कर पाओगे? आई थिंक आप ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो अपनी एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। यहाँ पे आप अपनी विशेष पूरी कर रहे हो, ड्रीम्स पूरे कर रहे हो, बट साइमल्टेनियसली आप ये सोचते रहते हो कि पता नहीं यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सेल्फ डाउट में क्यों रहते हो? सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करिए, अपने कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ वर्थ पे, सेल्फ डाउट, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन चीजों पे वर्क करिए। सिट्रीन क्रिस्टल पहनिए, स्विच वर्ड्स यूज करिए। अगर कॉन्फिडेंस कम है और डाउट रहता है तो उस पर वर्क करिए। ये सोचना कि पता नहीं ये इंसान मेरे साथ खुश रहेगा या पता नहीं
मैं शादी करने लायक भी हूं या नहीं, या पता नहीं शादी करने के बाद कहीं मैं बंधा हुआ तो फील नहीं करूंगा, या ऐसी कोई भी चीज जिसमें आपको लगता है कि पता नहीं मैं शादी निभा पाऊंगा या नहीं, यू नो, लाइक वन वन वुमन मैन या वन मैन वुमन, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मुझसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों नहीं हो पाएगा। देर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। सेल्फ डाउट से बाहर निकलिए, अपने सोलर प्लेक्सेस पे वर्क करिए, करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाइए। यू आर ब्रिलियंट, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर टैलेंटेड एक्वेरियस। आपको बस इस सेल्फ डाउट से बाहर निकलने की जरूरत है। आप पता नहीं किस ने आपको बोल दिया है और आप उस एनर्जी में रहते हैं कि हाय पता नहीं शायद आई एम नॉट मेड फॉर रिलेशनशिप्स। आपने ये रिलेशनशिप जिस भी स्टेज तक आगे लेकर गए हैं, अगर आप थक रहे हो, मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हो, आपको वो रिटर्न, रिकग्निशन, रेसिप्रोकेशन, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है जो आपने सोचा था, और आपको लगे कि यार यू नो सब कुछ सेलिब्रेशन वगैरह सब कुछ सही है बट पता नहीं मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, छोड़ो, गिव अप कर देता हूँ। डू नॉट गिव अप एक्वेरियस। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं, ऐसे चेंज हो सकती हैं। यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप, यू हैव टू प्रोटेक्ट द बॉन्ड दैट यू हैव क्रिएटेड। ये जो बॉन्ड है आपने क्रिएट करा, इसको बचाइए, इस पे गिव अप मत कर दिए। जरा से कोई चीज हुई और आपने गिव अप कर दिया, उस पर गिव अप मत करिए इस पे, ठीक है। यहाँ पे एंजल से हेल्प मांगिए या जैसे भी हेल्प मांगिए, बट थक रहे हो आप, एग्जॉस्ट हो रहे हो, बट उस मेंटल एग्जॉशन में गिव अप करना इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन ढूंढिए उसका, उस पर वर्क करिए। गिव अप करना सोल्यूशन नहीं होता है, गिव अप करना तो क्विट करना हुआ ना। सिंगल ओ सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 अगस्त? सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 21 टू 31 अगस्त। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 21 टू 31 अगस्त। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 21 टू 31 अगस्त। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 21 टू 31 अगस्त। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस। एडवेंचरस इंसान कोई आने वाला है, या तो ये एक रोमांटिक पार्टनर एज इन लाइक मे बी बॉयफ्रेंड हो या पार्टनर बने, बट मे बी एक लव सॉर्ट ऑफ, लव से मतलब है मे बी थोड़ा टेम्पररी पीरियड के लिए आपकी लाइफ में आए, थोड़ा एक फ्लिंग सॉर्ट ऑफ भी हो सकता है, बट काफी एडवेंचरस होगा ये इंसान, काफी एक्साइटमेंट ऐड कर देगा आपकी जर्नी में, जो कि आप बोर हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ प्यार नहीं आ रहा है, सिंगल बैठे हुए हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं चल रही है, ये एक्साइटमेंट लेकर आएगा आपकी लाइफ में, अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। आई थिंक एक्साइटमेंट लेकर आ रहा है, बट जरूरी नहीं है कि इस पे ट्रस्ट करके आप अपने सारे यू नो लाइक सारे किस्से बताने बैठ जाएं इसको, अपनी लाइफ के पर्सनल प्राइवेट चीजें बताने की जरूरत नहीं है, एंड ज्यादा ट्रस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। एडवेंचर है, एंजॉय करिए। एडवेंचरस जर्नी पे, थोड़ा शॉर्ट टर्म जर्नी पे निकल रहे हैं इस इंसान के साथ, एंजॉय करिए। एक्साइटमेंट ऐड कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है, बट गार्ड योर हार्ट। ये नहीं कि अच्छा 2 महीने के लिए साथ है तो उसी में ही पूरा यू नो लाइक दिल से, पूरी आत्मा से प्यार करने बैठ गए हैं इनके साथ, नहीं। ट्रस्ट थोड़ा जल्दी मत करिए, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। अपने हार्ट को थोड़ा ध्यान रखिए, हर किसी को बांटते मत फिरिए ट्रस्ट और अपना दिल। पैशनेट रिलेशनशिप हो रहा दिख रहा है मुझे ये फ्लिंग लग रहा है, और मुझे थोड़ा फिजिकल इंटीमेसी की तरफ जाता दिख रहा है ये। अगेन क्लैरिटी रखिए कि भाई ये फिजिकल इंटीमेसी है, ये फ्लिंग है, तो इसमें मुझे इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है, वो क्लैरिटी रखिए, ठीक है। हो सकता है बाद में कोई असली प्यार भी आए, बट ये चीज पता होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म ही है, तो शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म की तरह ही ट्रीट करिएगा। बिल्कुल अपने जी जान से उससे प्यार मत करने लग जाइएगा, और हो सकता है ये ट्विन फ्लेम एनर्जी हो। ट्विन फ्लेम एनर्जीज आर नॉट सपोज टू लास्ट फॉर एवर, ठीक है। वो बहुत ही क्योटिक एनर्जीज होती हैं, क्योटिक लोग होते हैं, ये आपको पूरा केओस मचा के, उथल पुथल मचा के रख देते हैं, तो बहुत ही स्मूथ जर्नी नहीं होती है ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है। तो तभी मैं कह रही हूँ थोड़ा क्लैरिटी रखिएगा इस चीज को लेकर। देखिए यू आर ऑन द राइट पाथ एक्वेरियस, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए, और बिल्कुल सही रास्ते पे आप जा रहे हैं, बिल्कुल सही चीज कर रहे हैं। उस चीज को लेकर ना
आप डाउट मत करते रहिएगा कि अरे पता नहीं यूनिवर्स कहाँ लेकर जा रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, किस डायरेक्शन में जा रही है मेरी लाइफ, भगवान, ये सब मत करिएगा। यूनिवर्स ने सेट करा है वो पाथ आपके लिए, ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर ट्विन फ्लेम से आपका खत्म होना होगा, खत्म हो जाएगा। अगर आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस ले चुके होगे तो आप दोबारा पैटर्न वो नहीं रिपीट करोगे, अगर लेने होंगे तो चीज दोबारा रिपीट होती जाएगी। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिगर आउट कि आप ऐसे इंसान के साथ होना जरूरी है आपका, जिसके साथ आपका कोई कॉमन इंटरेस्ट हो। ये नहीं कि कोई भी लाइफ में आया और आप अकेला फील कर रहे हो तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो गए, वो आप में इंटरेस्टेड हो गया, कॉमन बातें नहीं है, कॉमन हॉबीज नहीं है, कुछ नहीं है, सेल्फ सैक्रिफाइस के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। आप बस अपनी चीजें न्यौछावर करके उनके हिसाब से चल लो, बस वो है उसके। आई थिंक यू नीड टू फाइंड जॉय इन सिंपल प्लेजर्स जो कि कॉमन हो, ताकि कंपैटिबिलिटी पता लगे। तो टुगेदरनेस जरूरी है यहाँ पे, और वो टुगेदरनेस वाला जो फैक्टर है ना, वो आपको कंसिडर करना जरूरी है एक्वेरियस। वो आप कंसिडर नहीं करते हो। आप बहुत ज्यादा ना, आई थिंक आप सीख नहीं रहे हो आपके जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं। आप वही सेम एनर्जी में जाते हो, जो आता है लाइफ में उसको ले लेते हो, चाहे वो आपके टाइप का है नहीं है, आपको पता भी नहीं है मे बी कि आपके टाइप का इंसान है क्या, मतलब किस टाइप का है आपका इंसान। और आप बस जो आता है, इंटरेस्ट दिखाता है, आप उसको लाइफ में ले लेते हो। तो ऐसे तो फिर तो ट्विन फ्लेम जर्नी होगी आपकी, उथल पुथल और लिखी है, फिर तो क्योस मचेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस और उनके पार्टनर के? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस और उनके पार्टनर के? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस और उनके पार्टनर के? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। ओके, ट्विन फ्लेम, तभी मैंने बोला था 2 कार्ड्स आए हैं ट्विन फ्लेम। आई थिंक आप ना सीख नहीं रहे हो अपने अभी तक के एक्सपीरियंसेस से, आप वापस वही सेम चीज रिपीट करते हो। अगेन फिजिकल इंटीमेसी, मुझे ऐसा लग रहा है नो कॉन्टैक्ट वाला जो इंसान है वो ट्विन फ्लेम है आपका। ठीक है, और वो आता है जाता है, आता है जाता है, और फिजिकल इंटीमेसी होती है एंड देन फिर वो वापस गायब हो जाता है। एंड देन आपको लगता है कि आप फिजिकल इंटीमेसी के थ्रू इस इंसान को रोक लोगे, बट नॉट रियली, दैट इज वेरी टेम्पररी। ऐसी चीजें नहीं होती हैं। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, यू आर ट्राइंग टू हार्ड एक्वेरियस, आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, इस नो कॉन्टैक्ट इंसान के लिए। ये आई थिंक यू नीड टू लेट दिस पर्सन गो, ये आपके लिए नहीं बना है। इसके साथ सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी होगी, chaos होगा, हमेशा आप ही एफर्ट डालते रहोगे, डेस्परेट होते रहोगे, पीछे भागते रहोगे। दूसरा इंसान मैसेज करेगा थोड़े टाइम बाद, जब आप बंद कर दोगे बात करना, मैसेज करेगा, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई लव यू, यू नो, यू, योर लव फिल्स माई लाइफ विद लाइट एंड एवरीथिंग, ऐसे ऐसे मैसेजेस आएंगे। बट वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए होंगे। आई थिंक द अदर पर्सन इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, एंड उसमें दूसरे की गलती नहीं है, उसमें गलती आपकी भी है, बिकॉज आप, आपकी समझ कहाँ है। दूसरा ग्रांटेड ले रहा है तो आप भी तो अपने आप को ग्रांटेड ले रहे हो। आप कौन सा अपना बड़ा ध्यान रख रहे हो, दूसरा आपका ध्यान नहीं रख रहा है तो। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे आपको इस इंसान से बाहर निकलने की जरूरत है और मूव ऑन करने की जरूरत है। मूव ऑन करके किसी और रिलेशनशिप में एंटर कर जाए नहीं, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे ना आप बहुत ही ज्यादा राइट और रॉन्ग के हिसाब से चल रहे हो कि अच्छा क्या मेरा जल्दी मूव ऑन करना गलत होगा या सही होगा, क्या ये होगा क्या वो होगा। आई थिंक यू नीड टू लेट दिस पर्सन गो। फिलहाल तो आपके लिए वही सही है कि आप इस इंसान को जा लेने दो, बिकॉज कोई और आपका वेट कर रहा है जिसका प्यार आपके लिए और ज्यादा डीप है, ये आपको और ज्यादा प्यार करता है। बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको जरूरी है कि आप इस इंसान से बाहर निकलो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस इंसान से मेंटेन रखो, इसके पास वापस मत जाओ एक्वेरियस।
अब ये थी आपकी लव रीडिंग 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।